अब भले ही शादी के सवाल पर सलमान के मुंह से कटरीना का नाम निकल रहा हो और सुहेल उन्हें वन वुमन मैन मानते हो, लेकिन सलमान की लाइफ में लड़कियों का आना जाना लगा रहा है और उनका नाम लेकर आज भी लोग उन्हें छेड़ ही देते हैं। सलमान खान लड़कियों के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहे हैं। सबसे पहले शाहीन जाफरी, फिर संगीता बिजलानी, उसके बाद सोमी अली, ऐश्वर्या राय और कटरीना कैफ। ये सब उन लड़कियों के नाम हैं जिनके साथ सलमान का अफेयर हुआ है। मजेदार बात ये है कि सलमान अपनी लव लाइफ को पब्लिक की नजरों से दूर रखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ इतनी रंगीन है कि लोग उसमें बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। इसी वजह से सलमान के रोमांसेस शुरुआत से ही मीडिया की हेडलाइंस बनती रही हैं। इस ऑन स्क्रीन प्रेम का रियल लाइफ प्रेम शुरू हुआ शाहीन जाफरी के साथ। ये वो दौर था जब सलमान खुद बॉलीवुड में अपनी पहचान बना रहे थे और शाहीन मुंबई में मॉडलिंग करती थी और लोगों का कहना है कि दोनों का रिश्ता बहुत गहरा था। कितनी बातें इस हसरत में काटी, मगर 20 समथिंग ईयर ओल्ड सलमान को टिल्सर टाउन की हवा लग गई और वो नजर आने लगे एक दूसरी मॉडल और एक्ट्रेस संगीता बिजलानी के साथ। उन दिनों सलमान इंडस्ट्री में न्यू कमर थे, लेकिन संगीता बिजलानी ने 1980 की मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जीतकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक मुकाम बना लिया था। सलमान और संगीता की नजरें पहली बार आपस में एक एड फिल्म के शूट पर टकराईं और वो भी ऐसी कि सीधे दिल तक जा पहुंची। और कुछ समय के लिए सलमान और संगीता बॉलीवुड के हॉटेस्ट कपल माने जाते लगे। इससे पहले कि इनकी लव स्टोरी किसी मुकाम तक पहुंच पाती, संगीता हो गई क्लीन बोल्ड क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन के प्यार में। और अगर खबरों पर यकीन करें तो संगीता और सलमान के ब्रेकअप की वजह थी अपकमिंग मॉडल सोमी अली। दरअसल संगीता के साथ अपनी रिलेशनशिप के दौरान ही सलमान सोमी अली से मिल चुके थे और दोनों दोस्त भी बन गए थे, मगर इनकी दोस्ती ही संगीता को अखड़ने लगी और इसीलिए उन्होंने सलमान का दामन छोड़ दिया। सलमान ने भी संगीता की ज्यादा परवाह नहीं की और थाम लिया सोमी का हाथ और इन दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ा कि सलमान पूरे फिल्मी स्टाइल में कई बार पाइप चढ़कर सोमी अली से मिलने उनके घर गए। मगर सल्लू और सोमी की रिलेशनशिप सोमी के पिता को मंजूर नहीं थी और उन्होंने दोनों को अलग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सलमान हार मानने वालों में से नहीं है और उन्होंने कैसे भी करके अपनी रिलेशनशिप को खत्म होने नहीं दिया। लेकिन कुछ सालों के रिलेशनशिप के बाद भी जब सलमान ने सोमी से मुझसे शादी करोगी नहीं पूछा, तो सोमी ने लीड लेकर सलमान से कहा कि हम आपके हैं कौन। इसके साथ शुरू हुई दोनों के बीच प्रॉब्लम्स और लोगों का कहना है कि एक बार सलमान को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सभी के सामने एक रेस्टोरेंट में सोमी के सर पर कोला का ग्लास खाली कर दिया। सोमी को ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और सलमान से दूरी बनानी शुरू कर दी और इसी दूरी ने दोनों के रास्ते अलग अलग कर दिए। सोमी जहाँ जा पहुँची न्यूयॉर्क, वहीं सलमान एक बार फिर रह गए मुंबई में अकेले। मगर सलमान बहुत देर तक ब्रोकन हार्टेड नहीं और इस बार उनकी निगाहें टिकी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत ऐश्वर्या राय पर और सल्लू मियां ऐश की नीली आंखों के भंवर में फंस गए। सलमान ने ऐश को ऐसा दिल दे दिया कि सबके सामने कह डाला कि उन्होंने प्यार ऐश से किया और 2 साल तक ये रिश्ता अच्छे और बुरे रीजंस के कारण सुर्खियों में रहा। खबरें तो ये भी आ रही थी कि सलमान ने गुस्से में आकर ऐश को थप्पड़ मार दिया था और हालात इतने बिगड़ गए कि ऐश ने मीडिया से कहा कि सलमान उन्हें फिजिकली अब्यूज करते थे। नौबत तो ये भी आई कि ऐश के पेरेंट्स ने सलमान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी फाइल कर दी और नतीजा ये हुआ कि ये रिश्ता भी मंजिल से पहले ही टूट गया। ऐश्वर्या के मीडिया में स्टेटमेंट्स के बावजूद द न्यूली सिंगल सलमान बॉलीवुड के सबसे हॉट बैचलर माने जा रहे थे और फिर उनकी जिंदगी में आई कटरीना कैफ। उस वक्त कटरीना मॉडलिंग वर्ल्ड में अपनी पहचान बना चुकी थी, लेकिन बॉलीवुड में वो अपना पैर जमाने की कोशिश में लगी थी। वहीं सल्लू को जरूरत थी एक साथी की और सलमान के एक दोस्त की पार्टी पर इन दोनों की पहली मुलाकात हुई और धीरे धीरे सलमान कटरीना को फिल्मों में प्रमोट करने लगे और इस बीच दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगा। दोनों की उम्र में 18 साल के फासले के बावजूद ये बॉलीवुड के बेस्ट लुकिंग कपल्स की लिस्ट में शामिल हैं। कैट सलमान के रंग में इस तरह घुल गई कि उन्होंने सलमान के दुश्मनों को अपना दुश्मन और दोस्तों को अपना दोस्त माना।
सलमान के सहारे से कैट्स ने धीरे धीरे अपने आप को बॉलीवुड में एस्टैब्लिश कर लिया। अब खबर है कि सलमान बॉलीवुड में कुछ नए मॉडल्स को प्रमोट कर रहे हैं। इनमें से एक का नाम है महक चहल, जिन्होंने साल 2003 में फिल्म नई पड़ोसन से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। महक आजकल सलमान की नई गुड फ्रेंड है और जहां भी जाती हैं, सलमान की तारीफ करना नहीं भूलती। जिस एक और मॉडल पर सलमान आजकल मेहरबान है वो है ब्रूना अब्दुल्ला। सलमान का मॉडल्स को प्रमोट करने का सिलसिला अभी तक चल रहा है, मगर अब सबकी निगाहें टिकी हैं तो सिर्फ इस बात पर कि कौन सी मॉडल सलमान की बीवी नंबर 1 होगी। नम्रता कुमार, ज़ूम, मुंबई।